नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भीलवाड़ा में 19 से 26 फरवरी तक होगा सनातन मंगल महोत्सव। दीक्षादान समारोह में देश विदेश से जुड़ेंगे कई संत। राजसमंद में रेलवे विभाग खुलेआम कर रहा नियमों की अनदेखी। ब्रॉडगेज लाइन निर्माण में नाबालिगों से कराया जा रहा काम। भीलवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। नरेगा योजना का नाम बदलने के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे साधु संतों की तबीयत बिगड़ी। बीकानेर में चल रहा है खेजड़ी वृक्ष बचाओ आंदोलन। इसको अवैध शराब तस्करी पर मिली बड़ी सफलता। कार में छुपा कर ले जा रहे 3 लाख से अधिक शराब जब्त। नाथद्वारा में पत्रकारों के घरों पर चले बुलडोजर। पत्रकारों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से की न्याय की मांग। बीकानेर में खेजड़ी वृक्ष बचाओ अनशन आंदोलन टूटा। राज्य मंत्री विष्णु ने सख्त कानून बचाने की बात कही। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भीलवाड़ा में 19 से 26 फरवरी तक सनातन मंगल महोत्सव और दीक्षादान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में देश विदेश से सनातनी धर्म प्रेमी शामिल होंगे। हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा के 3 ब्रह्मचारियों को दीक्षा प्रदान की जाएगी। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन महाराज के मार्गदर्शन में आयोजित इस समारोह का उद्देश्य सनातन एकता का संदेश पूरी दुनिया को देना है। समारोह में श्रीमद् भागवत कथा, रासलीला और संत समागम जैसे कार्यक्रम होंगे। श्रीधाम वृंदावन के कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन होगा और रसिकाचार्य कुंज बिहारी शर्मा श्री निकुंज बिहारी रासलीला मंडल के लीलाकारों द्वारा रामलीला का आयोजन होगा। समारोह के दौरान 26 फरवरी को सुबह 9 बजे दीक्षादान समारोह होगा, जिसमें 3 ब्रह्मचारियों को विधि पूर्वक दीक्षा दी जाएगी। इस समारोह में देश विदेश से संत, महंत और धर्म प्रेमी शामिल होंगे। सनातन मंगल महोत्सव भीलवाड़ा में जो हो रहा है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि आश्रम के 3 ब्रह्मचारी और संत दीक्षा ले रहे हैं। उसके साथ साथ नगर में जितने भी सनातनी हमारे जाति बिरादरी हैं, उनको सबको एक साथ रहना, पंगत संगत भाषा भूषा एक, वह इसमें 8 दिवसीय कार्यक्रम में 19 फरवरी से 26 फरवरी तक इसमें देश के कई महापुरुष आ रहे हैं। अनंत श्री भूषित पूज्य श्री स्वामी गुरुशरणानंद जी महाराज, रमण रेती गोकुल, पूज्य तपस्वी बाबा कल्याणदास जी, वह समस्त राजनीतिक उनको भी निमंत्रण दिया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी निमंत्रण किया है। देश के प्रधानमंत्री जी को भी निमंत्रण किया है। माननीय भजनलाल जी को भी निमंत्रण किया है। योगी जी को भी निमंत्रण किया है। बहुत सारों को निमंत्रण किया है, सबको, और सबके पत्र जिनके जिनके आ रहे, जैसा जैसा होगी उनकी सूचना आगे दी जाएगी। मुख्य उद्देश्य है समाज और हमारी संस्कृति को संजोए रखना, और विदेशों से भक्त आ रहे इसमें वो भी रहेंगे, और विदेशों तक हमारा सनातन का ये एक सूचना जाए कि हम सब एक है सनातनी, कोई न जाति है न पंथ है, सिर्फ सनातन और हम सनातनी है। रेलवे जैसा जिम्मेदार विभाग जो देश भर में अपनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए जाना जाता है, वही राजसमंद में नियमों की खुलेआम अनदेखी करता नजर आ रहा है। राजसमंद क्षेत्र में चल रहे ब्रॉडगेज लाइन निर्माण कार्य के दौरान रेलवे ठेकेदारों द्वारा नाबालिगों से काम करवाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार रेलवे विभाग द्वारा ठेकेदारों को दिए गए कार्य में सुरक्षा मानकों को पूरी तरह ताक पर रखा जा रहा है। सामने आई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि परिजन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे हैं, जिनमें कई बच्चे नाबालिग बताए जा रहे हैं। ये स्थिति न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि किसी बड़े हादसे को भी खुला निमंत्रण है। बताया जा रहा है कि संबंधित ठेकेदार मजदूरों की जान की परवाह किए बिना काम करवा रहे हैं, जबकि रेलवे विभाग के जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा पूर्व में विभाग को इस गंभीर लापरवाही को लेकर चेतावनी भी दी जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। रेलवे ट्रैक जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में नाबालिगों से कार्य करवाना न केवल बाल श्रम कानून, बल्कि रेलवे सुरक्षा नियमों का भी खुला उल्लंघन है। यदि समय रहते विभाग ने संज्ञान नहीं लिया, तो यह लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।
अब सवाल यह है कि क्या रेलवे विभाग ठेकेदारों की मनमानी पर लगाम लगाएगा या फिर किसी अप्रिय घटना के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष रामलाल जाट के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन विधेयक को वापस लेने और मनरेगा को मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग की गई। रामलाल जाट ने कहा कि अगर इस योजना में राम का नाम होता तो उन्हें कोई एतराज नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें विकसित भारत गारंटी किया है, जिसमें कहीं भी राम जी का नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रोजगार गारंटी किया है और अगर भाजपा राम जी का नाम लाती है तो कांग्रेस कभी विरोध नहीं करती। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को बचाने के लिए एकजुटता दिखाई। जाट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस योजना को बचाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। आज जो जिला कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार जो धरना एवं ज्ञापन दिया, एक पूरा 1 महीने का शेड्यूल है कि जब तक आम लोगों में जागृति नहीं आए कि ग्राम स्वराज की बात जो महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना में की गई थी, उसमें जो अधिनियम में बदलाव किया कि काम की गारंटी थी उसको हटा दिया, पंचायतों का अधिकार था उसको हटा दिया, सामने दिखाने के लिए अलग चीज है कि राम जी का नाम, जबकि राम जी का नाम इसमें कहीं नहीं है। राम जी का नाम होता तो कांग्रेस पार्टी कभी विरोध नहीं करती है। राम जी के नाम से तो महात्मा गांधी जी ने अपना सारी शुरुआत की है। इसका नाम विकसित भारत गारंटी रोजगार, यानी विकसित भारत गारंटी है, और पहले था रोजगार गारंटी, तो ये रोजगार गारंटी नहीं दे रहे हैं। इसी नाम के अंदर जो घपला किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, इसी का विरोध कांग्रेस पार्टी आज आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आज हमने जो धरना दिया, जिले के तमाम आज हमारी महिला जो वुमेन काम करती, इसमें वो मेट है, हमारे नेतागण है, सारे कार्यकर्ता गण है, गांव-गांव जन जन तक इस योजना में जब तक गारंटी काम की नहीं देंगे तब तक इस अभियान को चलाएंगे ताकि आम आदमी जागृत हो सके। केंद्र सरकार वैसे भी घोषणा कर चुकी है कि अगले 6 महीने तक तो मनरेगा ही रहेगा, फिर भी आयोजित 6 महीने के लिए का गारंटी तो नहीं, हम कह रहे हैं कोई भी नाम रखो, कम से कम काम की गारंटी तो पहले कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जी ने काम की गारंटी थी। बीकानेर में खेजड़ी वृक्ष बचाओ आंदोलन के तहत चल रहे महापड़ाव के चौथे दिन राज्य मंत्री जी के विश्नोई धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने साधु संतों और पर्यावरण प्रेमियों से वार्ता की। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार जब तक पेड़ों की कटाई पर सख्त कानून नहीं बनाएगी तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अनशनकारियों में कई साधु संतों और महिला पुरुषों की तबीयत गड़बड़ होने पर उनका उपचार किया जा रहा है। धरना स्थल पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल विश्नोई, जसवंत सिंह विश्नोई, पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी, पवाराम विश्नोई, महेंद्र विश्नोई, कृष्णाराम विश्नोई सहित अनेक साधु संत मौजूद हैं। आंदोलनकारियों का मनोबल निरंतर बढ़ रहा है और वे अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के झालोद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक सलेरियो 4 व्हीलर गाड़ी में छुपाकर ले जा रहे 3,01,377 रुपए के भारतीय बनावट के इंग्लिश शराब को जब्त किया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार है। पुलिस अधीक्षक आरबी असारिया के निर्देशानुसार झालोद पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि गाड़ी में 989 बोतल इंग्लिश शराब की बोतलों को बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 3,01,377 रुपए है। इसके अलावा पुलिस ने सलेरियो और व्हील गाड़ी और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 3,10,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजस्थान से शराब लेकर आ रहे थे, जिसे झालोद में बेचने की योजना थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में पत्रकारों के घरों पर बुलडोजर चलने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। पत्रकारों का आरोप है कि भाजपा के जिला मंत्री प्रदीप काबरा ने उनके पक्के मकान बनाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें पट्टे दिलवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब प्रशासन ने उनके घरों को तोड़ दिया है। पत्रकारों का कहना है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी उन्हें सजा दी गई है। उनका आरोप है कि भाजपा के नेता ने उन्हें धोखा दिया है और उनके भरोसे को तोड़ा है। पत्रकारों ने प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की और न्याय की मांग की है। इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। अगर योजना थी तो पूरी क्यों नहीं की? अगर पट्टे देने थे तो घर क्यों तोड़े? अगर भरोसा दिया गया था तो धोखा क्यों दिया? और अगर नेता की जिम्मेदारी थी तो आज नेता गायब क्यों?
पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो यह मुद्दा सड़कों से लेकर चुनावी मंच तक गूंजेगा। सिर्फ घर टूटने का मामला नहीं है, बल्कि भाजपा के भरोसे की मौत का मामला है। बीकानेर में खेजड़ी वृक्ष बचाओ आंदोलन में अनशन टूट गया है। राज्य मंत्री के बिश्नोई ने धरनार्थियों और साधु संतों से बातचीत कर उन्हें आश्वस्त किया कि पेड़ों की कटाई के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल स्वयं संवेदनशील है और जल्द ही सख्त कानून बनाएंगे। मंत्री के बिश्नोई ने आश्वासन दिया कि कानून नहीं बनने तक खेजड़ी कटाई नहीं होगी। सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने लिखित आदेश दिया है। इससे पूर्व राजस्थान सरकार के सामने संतों का फरमान था कि वार्ता करने आए मंत्री के बिश्नोई से बोले कि पर्यावरण प्रेमी राजस्थान में खेजड़ी कटाई बंद होने के आदेश से कुछ कम मंजूर नहीं। संतों ने लिखित आदेश लेकर आए मंत्री और राजनेताओं के साथ अनशन समाप्त कर दिया है। फिलहाल महापड़ाव स्थल पर अनशनकारियों के साथ मंत्री और पूर्व विधायक बैठे हुए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।